हेलो, मैं मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन किसे बोलते हैं? ये चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी को, इसी को बोलते हैं, या फिर डिलीवरी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उसी प्रोसेस को ही पार्चुरेशन बोलते हैं। और लैक्टेशन किसको बोलते हैं? लैक्टेशन एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब मदर प्रोड्यूस करने लगती है मिल्क, उसी को बोलते हैं लैक्टेशन, क्योंकि फीडिंग कराना होता है। तो पहले हम पार्चुरेशन देखते हैं, फिर लैक्टेशन को देखेंगे। तो पार्चुरेशन का प्रोसेस समझने के लिए पूरा फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये यूट्रस का, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। यह है यूट्रस और ये है सर्विक्स, यहाँ से विजाइना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, हमें उधर काम नहीं, आज यहीं पर है, तो इतना ही बनाते हैं। इसके 3 लेयर होती हैं। पहली पेरीमेट्रियम, फिर ये जो बीच के लेयर है इस तरीके से, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो कि चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ही होती है एंडोमेट्रियम, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, एंडोमेट्रियम। और यहाँ से देखिए, मान लीजिए बेबी बिल्कुल अब फुल्ली डेवलप है, तो इसका डायग्राम बना देते हैं। ये पूरा इस तरीके से जुड़ा होता है। ये है प्लेसेंटा, यहाँ से वो एम्ब्रो है, और बेबी का सर यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ हमने पूरा देख लिया था डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे क्या होता है। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, बताया भी था, प्लेसेंटा। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है ना। और 2 लेयर आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये बाहर वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पहले ही बोला था। इसकी 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ये बीच की जो थिक लेयर दिख रही है, ये है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और ये जो अंदर दिख रही है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो पार्चुरेशन एक है, कैसे स्टार्ट होता है इसको देखना है। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे स्टार्ट होता है देखिए। अब ये बेबी पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो चुका है, तो ये अपने एड्रिनल ग्लैंड से जब ये फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो इसके स्टेप लिखते चलते हैं। जब ये बेबी फुल्ली डेवलप है, फिटस जो है फुल्ली डेवलप है, तब ये अपने, इसकी भी एड्रिनल ग्लैंड है, तो अपने एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो गया है, तो अपने एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा सेक्रेट कर रहा है हार्मोन्स? एंड्रोजन। और ये जो प्लेसेंटा आप देख रहे हैं, इस एंड्रोजन हार्मोन को चेंज कर देता है एस्ट्रोजन। ये कौन चेंज करता है? बाई प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा के द्वारा, बाई प्लेसेंटा।
सेंटर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बेबी फुल्ली डेवलप हो चुका है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो अपने एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट करेगा एंड्रोजन, जो कि प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा बताया था स्ट्रक्चर, ये इसको चेंज कर देता है एस्ट्रोजन से। तो अब एस्ट्रोजन के 3 यहाँ काम हो जाते हैं। 3 काम कौन कौन से? पहले क्या इसमें था, प्रोजेस्टेरॉन का बहुत वैल्यू, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा थी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए हुए हैं। अब अगर डिलीवरी होना है तो उस हार्मोन्स को कम होना पड़ेगा, तो ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये पहला एस्ट्रोजन का काम हुआ। दूसरा इसका काम हुआ, ये जो मायोमेट्रियम लेयर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनका नंबर ये इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम। ठीक है ना, पहला काम समझ में आ गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज। दूसरा है ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर का ये काम है, समझ लिए कि जो हार्मोन्स निकल रहा है अगर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी वो इस पर एक्ट करेगा, है ना। तो रिसेप्टर जब प्रेजेंट हो गए तो हार्मोन्स का काम का इफेक्ट तभी इस पर दिखेगा। और तीसरा काम होता है इसका, एक हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि क्या करता है, सर्विक्स को सॉफ्ट करता है। ये जो सर्विक्स देख रहे हैं, क्योंकि इसको अब स्ट्रेस्ड होना है ना, फैलना है, तो इसको सॉफ्ट कर देता है। तो ये 3 काम हो जाते हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन के। पहला डिक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा इंक्रीज द नंबर ऑफ द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम, और तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि क्या कर देता है, सर्विस को सॉफ्ट कर देता है। अब स्टार्ट होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? इसमें क्या होता है, ये जो बेबी मतलब ये है जो फीटस है और प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं इस जगह पर, ये जो मायोमेट्रियम की लेयर है। तो लिखते चलते हैं इसको, फीटस और इसमें है प्लेसेंटा, ये दोनों माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, किसमें, मायोमेट्रियम में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मायोमेट्रियम में। ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन किस लिए होता है, ताकि यहां से अब मदर्स के, इसको रफ कर रहे हैं, मदर्स मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, मदर्स के ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसमें सिग्नल जा सके हाइपोथैलेमस में, और यहां से 2 होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ताकि हार्मोन सिक्रेट हो सके ऑक्सीटोसिन। तो यहां से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये ट्रिगर करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस को ट्रिगर कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो क्या सिक्रेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करेगा, शॉर्ट में लिख दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। अब क्या है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। देखिए दोनों कॉम्बिनेशन आपको फिर से समझा दे रहे हैं कैसे ये होगा पूरा।
सबसे पहले ये डेवलप हो चुका है फुल्ली, तो अब ये अपने एड्रेनल ग्लैंड से, यहाँ पर याद रखिएगा अपने, है ना कि माँ के, अपने एड्रेनल ग्लैंड से एंड्रोजन सिक्रेट करेगा। एंड्रोजन प्लेसेंटा उसको किस में चेंज कर देगा, एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन के 3 काम है, लेवल डिक्रीज कर देगा प्रोजेस्टेरॉन का, दूसरा इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ रिसेप्टर, किसके, ऑक्सीटोसिन के, पहले जितने थे उनके भी रिसेप्टर यहां पर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और तीसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि सर्विस को सॉफ्ट कर देगा। अब यहां पर फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, जिसमें फीटस और प्लेसेंटा दोनों माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, हल्का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस मायोमेट्रियम लेयर को, बीच वाली लेयर को, 3 होती है ना, बीच वाली लेयर को माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये ट्रिगर कर देगा हाइपोथैलेमस को, माँ की हाइपोथैलेमस को, ताकि यहां से सिग्नल आएगा इसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, यहां से सिक्रेट होने लगेगा ऑक्सीटोसिन। अभी तक अगर सिक्रेट भी हो रहा था ऑक्सीटोसिन तो इस पर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर क्या था, रिसेप्टर थे नहीं। अब नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ चुके हैं ऑक्सीटोसिन के, तो अब सिक्रेट होगा। तो ये क्या होगा, पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां से ट्रिगर हुआ, ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन का काम ही यही है कि इसको और कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ये और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जब और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो और उसके पास सिग्नल जाएगा, तो इससे और यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर वाइग्रस मतलब काफी तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस दौरान ये बेबी यहाँ से इजेक्ट होने लगता है, बाहर आने लगेगा, और इसका सर यहाँ पर सर्विक्स में आके लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से डिटैच हो जाएगा और इसका सर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, सर्विक्स में भी स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब अब ये जैसे ही इसका सर यहां पर आएगा तो ये सर्विक्स क्या होने लगेगा, ओपन, मतलब फैलने लगेगा। तो अब इस दौरान जब ये फैलेगा स्ट्रेच रिसेप्टर से, फिर सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो ये और फैलेगा। तो इस तरीके से पहले बेबी का सर बाहर आ जाएगा और फिर बाकी बॉडी का पार्ट बाहर आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड भी जुड़ा हुआ है और प्लेसेंटा भी है। तो जब ये पूरा बेबी बाहर आ जाता है तो ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है ना। ये बेबी जब बाहर आ जाएगा तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी इजेक्ट हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, और इस प्लेसेंटा को भी बाहर निकलना होता है। तब तक की कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा जब तक कि ये सब बाहर आ नहीं जाता है। जब सभी कुछ बेबी के साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा तो इसी को बोल देते हैं पार्चुरेशन। आई थिंक आपको पार्चुरेशन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैक्टेशन। अब हम लोग देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन प्रोसेस होता है जब मदर मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे होता है, लैक्टेशन में जो स्टार्टिंग इनिशियल डे का जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। लैक्टेशन एक प्रोसेस है जब मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे। तो इनिशियल के 3 या 4 जो डेज होते हैं, इस दौरान जो भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, सेवरल एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। और ये पेल येलो, हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है। ये इनिशियल डे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती हैं, न्यूट्रिएंट, मिल्क, जो भी चाहिए सफिशिएंट एक न्यूबॉर्न बेबी को, वो सब कुछ होता है। इसीलिए जो इनिशियल डे है, बोलते तो हैं कि 6 महीने तक कुछ नहीं पिलाना चाहिए, मगर इनिशियल डे का जो है मिल्क उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। वो बहुत एसेंशियल होता है बेबी के लिए, ठीक है। ये कैसे क्या होता है और किसका प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए ये ब्रेन दिखाना आपको, ये है ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस, इस तरीके से
हाइपोथैलेमस है। यहाँ से ये एक देखिए दो तरीके की है ग्लैंड, इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये दो ग्लैंड होती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से सेक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मिल्क प्रोडक्शन के काम आता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स रिलीज करता है, ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस कहाँ पर करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये मेमोरी लोब है और इसके अंदर ये जो अल्वलाई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ल्यूमन है, खाली जगह है, यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो हार्मोन्स का काम होता है प्रोलैक्टिन का, यहाँ पर मिल्क को प्रोड्यूस कर देना होता है। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो ये भी हेल्प करता है, मगर ये मिल्क को इजेक्ट करता है, बाहर निकालना भी तो है, मिल्क इजेक्ट करता है। ये मिल्क, ये तो पढ़ाया है सब पूरा, ये मेमोरी लोब है। इसके बाद ये जाके आगे मेमोरी ट्यूब्यूल बन जाएगा, फिर ये बहुत सारे ट्यूब्यूल मिलकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं और ये फिर एम्पुला बना देते हैं, और एम्पुला से ये फिर लैक्टिफेरस डक्ट बन जाता है। और ये यहाँ निपल में जब आ जाता है, निपल से फिर हमें जब बाहर निकालना होता है, इजेक्ट करना होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हेल्प करता है। आप याद रख सकते हैं, पोस्टीरियर से करता है प्रोड्यूस, P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर प्रोड्यूस मिल्क, है ना। ऑक्सीटोसिन उसका जस्ट अपोजिट समझ लीजिए कि ऑक्सीटोसिन तो इजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो काम होते हैं लैक्टेशन के। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है और आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी अगर लेक्चर आपको क्लियर नहीं है तो फिर से वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।